जो पढ़ लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे ध्यान दो। अब प्लीज कोई बातें नहीं यहाँ पे। अब एक बार मुझे बताइए कि लेटर्स लास्ट में हम लोगों ने कहाँ तक चर्चा कर ली थी, एक बार बताइए, टाइम हो चुका है। सॉइल बनाने के लिए आप लोग मुझे बताएंगे हमें क्या क्या चाहिए, जरा बताओ, बिल्कुल रट गया होगा आपको। एक तो पेरेंट क्रॉप चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, क्लाइमेट के अलावा क्या चाहिए मुझे, टोपोग्राफी चाहिए, टोपोग्राफी के अलावा मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, एक टाइम चाहिए, है कि नहीं है? बिल्कुल सर, चलिए चलिए, ओके 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 सर, ठीक है, ओके सर। चलिए, तो हम बात कर रहे थे सॉइल की। यहाँ देखिए, तो हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़ लिए थे, हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, फिगर दिख रहा है सभी को, इज इट विजिबल टू ईच एंड एवरीवन? अब एक बात आप जो यहाँ पे बिल्कुल जो है ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए देखिए, ये आपके सामने एक फिगर आ गया है, और ये फिगर जो है आपके सामने सॉइल गई है। अब आप अगर इस फिगर को देख पा रहे हैं ना, इस फिगर से पहले आप इसको देख लीजिए, आपको यहाँ पे मिट्टी की अलग अलग लेयर्स देखने को मिल रही है। एक ये ऊपर वाली लेयर्स, फिर ये वाली लेयर, फिर ये वाली लेयर, फिर ये वाली लेयर, और फिर ये वाली लेयर। क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर मिट्टी की कहीं सारी लेयर देखने को मिल रही है? मान सकते हैं बिल्कुल, जी सर, देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो सीखने वाली बात है वो क्या है कि अब हमें पढ़ने जो हम जा रहे हैं, वो हम जा रहे हैं सॉइल प्रोफाइल पढ़ने। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल, सर सॉइल प्रोफाइल क्या होता है सर? बेटा सॉइल प्रोफाइल ये है कि मिट्टी की अलग अलग लेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे मिट्टी की कई सारी लेयर देखने को मिलेगी, ऊपर ये वाली लेयर, फिर बेटा ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये, मतलब इतनी सारी जो मिट्टी की आपकी अलग अलग लेयर्स हैं, इन सबको जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वन बाय हम लोग, सर आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, माय एज 20, कैन यू टेल मी हाउ मेनी अटेम्प्ट्स फॉर सीडीएस? 3 या 4 अटेम्प्ट होंगे सर आपके पास। बाकी सर इट्स माय रिक्वेस्ट कि अभी आप ध्यान दें, ये बात आप क्लास के बाद मुझसे पूछे, डेफिनेटली अभी वीडियो, ठीक है सर? चलिए, चलो ध्यान दो। अभी ये सब चीजें बार बार मत पूछा कीजिए, थोड़ा है ना, पढ़ लो पहले, ये सब आप खुद भी चेक कर सकते हो। चलिए, अब आप लोग इस बात को देखिए कि आपके सामने यहाँ पे कई सारी लेयर्स दिख रही हैं सर। जैसे ऊपर यहाँ पे थोड़ा ये देखो, आपको लाल, ये ब्लैक ब्लैक डार्क लेयर दिख रही है, फिर थोड़ा ब्राउनिश शुरू हो गया, फिर लाइट ब्राउन, फिर रेड जैसा, फिर बिल्कुल जो है पीला पीला सा, फिर ये पूरा जो है मतलब रॉक पूरा दिखने को मिल रहा होगा। अब आप, मैं आपसे मैं एक सवाल बोलता हूँ, जरा मुझे एक चीज बताओ कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया ए पॉइंट, और मैंने इस वाली रीजन पे मार्क कर दिया बी पॉइंट, खुद बताओ एग्रीकल्चर कहाँ पॉसिबल है, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे? ऑब्वियसली बात है बी पॉइंट पे। ये थोड़ी कि यहाँ पे मैं पपीता उगा दूंगा या मैं यहाँ कुछ अमरूद उगा दूंगा, ऐसा थोड़ी होगा, है ना? क्यों सर ऐसा? जानते हैं, अब समझिए मेरी बात को। अब मैं यही आज हम लोग सीखेंगे, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले ये जरा मैं पूरा जो फिगर है ना, पहले पूरा फिगर आपको एक्सप्लेन कर दूं। इस फिगर को एक्सप्लेन करने के बाद, इस फिगर को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा आज टाइप्स ऑफ सॉइल, कि हमारे सॉइल्स वो कितने प्रकार के हैं, ठीक है, मतलब किस बेस पे हमने सॉइल्स को क्लासिफाई किया है, बांटा है, वो सब हम आज जान लेंगे, ठीक है। ये ऊपर जो है ये वाला रीजन देखो, सबसे ऊपर वाली लेयर देखो, ये वाली लेयर, ये वाली जो आपकी लेयर है, सिर्फ ग्रीन वाली लेयर देखना, जो ऊपर ग्रीन वाली लेयर आपको दिख रही है, ये ग्रीन वाली लेयर देखो, सिर्फ ये ग्रीन वाला पार्ट। अगर ये ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो मिट्टी होगी, मतलब चलो इतनी लेयर मान लो, मेरा मार्कर देखिए प्लीज, अभी बातें बंद कर लो यार, ठीक है? मैं अभी किसी की बातें यहाँ देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जिसको बातें करनी हो बात करो। यहाँ देखो, इतना पार्ट देखो, ये इतना दिख रहा है, ये इतना, क्या मैं कह सकता हूँ ये सबसे ऊपर वाली लेयर है मिट्टी की, यहीं पर हम खेती करते हैं? जी सर, यहीं पर हम खेती करते हैं, ये पूरी मिट्टी की लेयर है, यहीं पर हम खेती करते हैं। यहीं पे देखो ये घास लगी हुई आपकी, ऑब्वियसली बात है मिट्टी कभी ना कभी रॉक रही होगी, रॉक से तो मिट्टी बनी होगी, ये जो मिट्टी आज आपको यहाँ दिख रही है कभी ना कभी रॉक रही होगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वैसे ही कुछ है। खैर चलो, अब यहाँ देखो, अब मुद्दा क्या है यहाँ पे सीखने वाला, वो ये है कि जब हम सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक लेयर, फिर टॉप सॉइल लेयर, फिर एलिवेटेड हॉरिजॉन्टल लेयर, फिर सबसॉइल, फिर पेरेंट मटेरियल, फिर बेडरॉक। सर देखने में तो समझ नहीं आ रहा। देखो, अगर मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज्यादा बेसिक सी बात बोलूं कि इमेजिन करो कि आपके सामने, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये एक लैंड है, ठीक है, धरती है ये, और यहाँ पे आप लोग क्या करें, पेड़ उगा दें, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ये पेड़ उगा दिया आप लोगों ने। इन पेड़ों से जो है पत्तियां टूट टूट के नीचे गिरी, इन पेड़ों से पत्तियां जो है, लीव्स जो है वो टूट टूट के नीचे गिर गई फर्श पे, इन पेड़ों से जो लीव्स है, पत्तियां जो है वो टूट टूट के नीचे फर्श पे गिर गई। ऑब्वियसली बात है, आफ्टर सम टाइम ये पत्तियां जो है सड़ सड़ के थोड़ा अंदर चली जाएंगी मिट्टी के। अब मान लो यहाँ पहुंच गई, मतलब इन पेड़ों से पत्तियां टूट टूट के गिरी, सड़ के वो मिट्टी के अंदर जाके मिल गई, मिल गई। मैंने कल भी आपको बताया था। अब क्या हुआ, इन पेड़ों से पत्तियां टूट टूट के गिर रही हैं, सड़ सड़ के मिट्टी के अंदर ही ये पत्तियां मिल जा रही हैं। ऑब्वियसली बात है, अब ये पत्तियां तो सड़कर मिट्टी के अंदर मिल गई, लेकिन ये पत्तियों का टूटना तो जारी रहेगा, पत्तियां तो पेड़ों की आगे भी टूटती रहेंगी, तो ये पत्तियां दोबारा से टूटती रहेगी, टूट टूट के फिर से गिर रही हैं। अब अगर मैं बोलूं कि इसे मैंने बोला पॉइंट ए, इसे मैंने बोला पॉइंट बी, ये वो पत्तियां हैं पॉइंट बी पे जो नीचे जा चुकी हैं, सड़क धरती के अंदर, मतलब मिट्टी में मिल चुकी हैं, और पॉइंट ए जो है यहाँ पे वो पत्तियां जो अभी भी टूट के पेड़ों से नीचे गिरी हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, इनमें पुरानी पत्तियां कौन सी होगी, ए वाली या बी वाली? ए वाली या बी वाली? बी वाली होंगी, बी वाली होंगी। अच्छा, नई पत्तियां कौन सी होंगी? नई पत्तियां कौन सी होंगी? नई पत्तियां कौन सी होंगी, ये भी बता दो एक बार। ए वाली होंगी। अच्छा, अब यहां पे फिर एक सवाल का आंसर और भी दे दो, जब इतने सवाल के आंसर दे दिए तो ए या बी में से वो कौन सी पत्तियां होंगी, ए या बी में से वो कौन सी पत्तियां होंगी जो अच्छे से सड़कर मिट्टी में मिल चुकी हैं? ए या बी में से वो कौन सी पत्तियां होंगी जो अच्छे से सड़के मिट्टी में मिल चुकी हैं? बी वाली भैया, बिल्कुल बी वाली। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो बी वाली है, क्या मैं कह सकता हूं जो बी वाली पत्तियां हैं, मतलब ये वाली, ये अच्छे से सड़ चुकी हैं, ये अच्छे से डीकंपोज्ड हो चुकी हैं, है ना? मान सकते हो, मैं कह सकता हूं जो पत्तियां मिट्टी के अंदर मिल गई, ये अच्छे से डीकंपोज हो चुकी हैं, सड़ के मिट्टी में मिल चुकी हैं। और लर्नर्स, क्या मैं यहां पे बात कह सकता हूं कि जो ऊपर वाली पत्तियां हैं, ये अभी तक पूरी तरीके से सड़ी नहीं है, थोड़ी बहुत सड़ रही हैं, अभी तक पूरी तरीके से सड़ी नहीं है,
पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं है, तो क्या ऊपर वाली पत्तियों को मैं पार्शियली डिकम्पोज कह सकता हूं क्या? पार्शियली डिकम्पोज मतलब थोड़ी बहुत सड़ी हैं, पार्शियली डिकम्पोज मतलब थोड़ा बहुत सड़ना, थोड़ा बहुत सड़ना। और जो पत्तियां अंदर आ चुकी हैं, ये पूरी तरीके से सड़ चुकी हैं, इनको मैं कह रहा हूं कंप्लीट डिकम्पोज, पूरी तरीके से सड़ के मिट्टी में मिल जाना। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। अब आप मुझे इस फिगर को देख के बताओ कि ए वाली लेयर ऊपर है या बी वाली ऊपर है? देख के बताएं, ए वाली लेयर ऊपर है या बी वाली है? ए वाली ऊपर है, ए वाली ऊपर है, और बी वाली कहां है? नीचे है। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने अभी बोर्ड पे समझाई? ए वाली ऊपर है, बी वाली नीचे है, ये बात तो समझ आ गई सभी के? बस अब काम खत्म हो गया तुम्हारा। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको याद होगा कि मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो पत्ते सड़ सड़ के मिट्टी में मिल जाते हैं, ये मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। याद आ रहा है? याद आ रहा है? अब आप मुझे बताओ, ए वाली मिट्टी ज्यादा बेहतर होगी या बी वाली मिट्टी ज्यादा फर्टाइल होगी? अब बताओ फर्टाइल कौन सी होगी, ए वाली या बी वाली? तुम ही बता दो। बी वाली, क्योंकि वहां पे पत्ते अच्छे से मिल चुके हैं सड़ के, वो ज्यादा फर्टाइल होगी। मान सकते हो? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए के कंपैरिजन में बी वाली ज्यादा फर्टाइल होगी, मोर फर्टाइल होगी? क्लियर है? चलिए, बस यही आपको सिखाना था। आ जाओ, अब आप देखना कितने प्यार से मैंने बात आपके दिमाग में डाल दी। क्या बात करो सर? हाँ, अब जब मैं चीजें यहां बोलूंगा ना, तो आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल चल जाएंगी। क्या बात करो सर? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं। देखो, अब सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना और आप देखना कैसे चीजें आपके दिमाग में घुसती है। ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, मतलब आप मान के चलो यहां तक क्लियर, सिर्फ यहां तक क्लियर, ठीक है? ऊपर से लेकर यहां तक क्लियर, बस मार्कर ध्यान से देखना, सिर्फ इतनी लेयर। इस लेयर को हम बोलते हैं ओ लेयर। ओ लेयर बोलो। अगर मैं कोड से बोल रहा हूं, मतलब अगर मैं एक सिंगल अल्फाबेट से डिनोट करना चाहता हूं, तो सिर्फ ये जो सबसे ऊपर आपको लेयर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं ओ लेयर। इसके नीचे वाली को बोलते हैं ए लेयर। ओ लेयर के दो नाम और होते हैं, ह्यूमस लेयर भी कह सकते हो या ऑर्गेनिक लेयर भी कह सकते हो। मतलब जो सबसे ऊपर आपको परत दिख रही है, लेयर दिख रही है बेटा, इसके तीन नाम हो सकते हैं। इसे हम ओ लेयर भी कहते हैं, या आप इसको ह्यूमस लेयर भी कह सकते हो, या आप इसको ऑर्गेनिक लेयर भी कह सकते हो। सर ह्यूमस लेयर या ऑर्गेनिक लेयर या ओ लेयर, इसका काम क्या है बेटा? ये एक ऐसी लेयर होती है जहां पर आपकी जो पत्तियां हैं, आपकी जो पत्तियां हैं, जो पेड़ों से पत्तियां नीचे गिरती हैं, वो पार्शियली डिकम्पोज होती हैं। पार्शियली डिकम्पोज मतलब आधी अधूरी सड़ती हैं, पूरी तरीके से सड़ के मिट्टी में नहीं मिल जाती। जो सबसे ऊपर जो आपकी लेयर है, वहां पे आपको पत्ते पत्ते जो हैं, जो टूट टूट के गिरे हैं, वो पूरी तरीके से सड़े हुए नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत सड़े हुए मिलेंगे। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जिसको हम ह्यूमस लेयर कह रहे हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक लेयर कह रहे हैं, ये लेयर पार्शियली डिकम्पोज होती है। पार्शियली डिकम्पोज मतलब यहाँ पे अभी पत्ते ढंग से सड़के मिट्टी के साथ नहीं मिले हैं। दैट्स ऑल। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अभी आप देखना मैं कैसे मैच कर दूंगा यहीं पे, बस आप बोर्ड से नजर मत रहिएगा। अब जब हम इस लेयर के थोड़ा सा नीचे आते हैं साहब, ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट में साहब, इतने में आ गए साहब। साहब जब इतने पार्ट पे आ गए हम, तो अब जो ये ब्लू ब्लू वाले पार्ट को देखना, बस ये यहां से लेके जो है ये ब्लू ब्लू वाला देखना। सर ये जो लेयर है, सर ये वो लेयर है जहां पे जो पत्ते टूट के कभी गिरे थे, वो ढंग से सड़ के यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब सर यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत ही बढ़िया होगी। सर यहाँ पे फर्टिलिटी, उपजाऊपन बहुत बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पत्ते, इस लेयर में जो भी पत्ते सड़ के पहुंच चुके हैं, वो बहुत पुराने होंगे। सर ये वाली जो लेयर है, यहाँ पे पत्ते सड़ के अच्छे से मिल चुके हैं, मतलब यहाँ पे उपजाऊपन बहुत बढ़िया। तभी सर मैं इस लेयर को कहूंगा टॉप सॉइल लेयर। टॉप सॉइल लेयर, ठीक है? टॉप सॉइल मतलब जो सबसे बेहतर मिट्टी है खेती करने के लिए, क्योंकि यहाँ की उपजाऊपन बहुत बढ़िया है। क्यों यहाँ का उपजाऊपन अच्छा है? बिकॉज अच्छे से पत्ते सड़ के यहाँ मिल चुके हैं। ऊपर वाली लेयर में तो चीजें पार्शियली थी, थोड़े बहुत पत्ते सड़ के मिले, लेकिन ये वाला पार्ट है जहाँ पे पत्ते अच्छे से सड़ के मिल चुके हैं, इसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, तभी मैं इसे टॉप सॉइल एरिया बोल रहा हूँ। टॉप सॉइल की पहचान है ए सिंबल। ए सिंबल मतलब टॉप सॉइल, जहाँ सबसे बेहतर मिट्टी है, जहाँ खेती इजिली हो सकती है बढ़िया तरीके से। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, अब आप लोग मुझे पहले कॉमेंट करके एक चीज बताएंगे। कॉमेंट करके मुझे एक चीज बताओ कि खेती करने के लिए ओ ज्यादा बेहतर या ए? ओ ज्यादा बेहतर या ए? खेती करने के लिए ओ ज्यादा बेहतर या ए? खेती करने के लिए ओ ज्यादा बेहतर या ए? नाउ वो कौन सी लेयर है जो पार्शियली डिकम्पोज है? वो कौन सी लेयर है जो पार्शियली डिकम्पोज है, जहां पे पत्ते अच्छे से सड़के नहीं मिले हैं? ओ ओ ओ ओ। नाउ ओ ऊपर, ए नीचे, मतलब इतना समझिए साहब कि ए वाली लेयर खेती के लिए बढ़िया है, ओ वाली अभी इतनी बेहतर नहीं है खेती के लिए। ठीक है सर? ओ ऊपर है, ए नीचे है, ओ ऊपर है, नीचे है। आइए वापस, जो अभी हमने बनाया था, क्या बनाया था? ये बनाया था। ऊपर कौन सी लेयर थी साहब? ऊपर थी साहब ओ लेयर। नीचे कौन सी लेयर थी साहब? ए लेयर। इन दोनों को भूल जाओ, समझाने के लिए बनाया था। समझे बात? अब बस यहाँ पे मैंने बी और ए का एग्जांपल लिया था, समझ जाओ। ऊपर वाली जो लेयर है वो ए ओ है, ऊपर वाली लेयर ओ है, ये नीचे वाली ए है। ये ज्यादा फर्टाइल है, क्यों? पत्ते अच्छे सड़के मिल चुके हैं। तो ऊपर वाली लेयर ओ, नीचे वाली ए। ए लेयर को कहूंगा टॉप सॉइल लेयर। टॉप सॉइल लेयर। ऊपर वाली जो लेयर है ओ, ये खेती के लिए इतनी अच्छी नहीं है, क्या बोलूंगा? पार्शियली डिकम्पोज। पार्शियली डिकम्पोज मतलब इतनी अच्छी फर्टिलिटी नहीं है, पत्ते ढंग से सड़के नहीं मिले मिट्टी के अंदर। अब बताओ, आया समझ में? आया समझ में? आया समझ में? तो एटलीस्ट इतना तो मैं मान सकता हूं कि आप लोगों को शुरू की दो लेयर तो आपके खून में जा चुकी हैं। क्लियर है? शुरू की जो दो लेयर है वो तो आपके खून के अंदर बिल्कुल जा चुकी है। समय तो लगता है मेरी क्लास में भाई, हवा में नहीं भागता विशाल, आराम से पढ़ाता हूं मैं। जिसको जल्दबाजी है कहीं और जाइए। क्लियर है? हो गया? अब आगे चलिए। अब मैं यहां से हट चुका हूं, ठीक है? चलिए सर, चलिए। ओके, एक्चुअली हम इसको टॉप सॉइल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो अच्छी अच्छी चीजें मिल चुकी हैं, ठीक है? शिवानी चीज तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चलो उसको सीखिए आप। अब यहाँ पर अगर हम लोग एक बात देखें, वो बिल्कुल बिल्कुल कपिल प्लगिंग इसलिए करते हैं। इसी टॉप सॉइल में आपको कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे जो टॉप सॉइल लेयर, मतलब ये जो इतना वाला पार्ट है, देखिए ये वाला जो पार्ट है, इतना वाला जो पार्ट है ना, ये यहीं पे आपको आयरन भी देखने को मिल जाएगा, एल्यूमिनियम, ये सब, ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तभी भी हम मतलब इसे टॉप सॉइल कह रहे हैं। तो टॉप सॉइल मतलब एक मिट्टी का वो पार्ट जहाँ पे उपजाऊपन बहुत बेहतर है, ठीक है? चलिए, तो अब पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए कि ओ और ए, ये जो शुरू की दो लेयर है, ये क्या आपको क्लियर है क्या? शुरू की दो लेयर ओ वाली और ए वाली क्लियर है क्या? ठीक है। नाउ कम बैक टू थर्ड लेयर। अब जो है
हम लोग जो है तीसरी लेयर की ओर चलते हैं, ठीक है ना। अब हम इस वाली लेयर से जो है, अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, हम यहां तक पहुंच चुके हैं ना, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब यहां से हम लोग जो है बिल्कुल जो है सीधा, अब होता क्या, पहले यहाँ पे कहानी सुने, कहानी आपको सुननी पड़ेगी। देखिए अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल वर्ड का मीनिंग पूछूं, आप सभी ने एक शब्द सुना इरिगेशन, इरिगेशन, इरिगेशन का जनरली मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है इरिगेशन का, वर्ड का मीनिंग ऑफ इरिगेशन, पानी देना, पानी देना नॉन स्टॉप, आई एम राइट, नॉन स्टॉप। जब मुझे खेती करना है, खेत में पानी देना नॉन स्टॉप, आई एम राइट, बिल्कुल। सिंचाई करना, इरिगेशन, इरिगेशन करना, सिंचाई करना, खेतों को नॉन स्टॉप पानी देना, तभी तो खेती होगी। अब तुमने क्या किया भाई, तुमने इतना पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया कि जितने भी इस मिट्टी के अंदर यहां पे मिनरल्स थे, जितने भी मिनरल्स थे, ये मिनरल्स बहकर, ये मिनरल्स पानी के साथ बहकर 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 ये मिनरल्स जो हैं यहां पे जाके इकट्ठे हो गए, अक्यूमुलेट हो गए। मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे जो मिनरल्स थे, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो सिलिका हो, चाहे सब एल्यूमिनियम हो, सब हमने इतना पानी डाल दिया कि ये सारे मिनरल्स बहकर बहकर सर यहां नीचे जाके इकट्ठा हो गए। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई? सर इससे हम लोग क्या समझे सर, बेटा इससे आप लोगों को यह समझना है, ध्यान सुनना, कि ये वाला जो पार्ट है आपका, मार्कर देखिए मेरा, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इस पार्ट की बात बोलूं तो इस पार्ट को मैं कहूंगा लीचिंग लेयर। सर लीचिंग लेयर मतलब, लीचिंग का मतलब होता है बह जाना, लीचिंग शब्द का मतलब होता है बह जाना, चीजों का बह जाना। अब आप देखो ये सारे मिनरल्स थे, यहां देखो मेरा मार्कर, ये सब मिनरल्स थे यहाँ पे, इस मिट्टी के जो मिनरल्स थे यहाँ थे, पानी पड़ा इन मिनरल्स के ऊपर, ये मिनरल्स बह के जो है, बह के जो है या नीचे आके इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसी लेयर है जहां से मिनरल्स बह के नीचे आ जाते हैं, ये है लीचिंग वाली लेयर। यहाँ पे मिनरल्स आपको रुकते हुए नजर आएंगे, आपको यहाँ पे मिनरल्स रुकते हुए नजर नहीं आएंगे, ये वो वाला एरिया है जहां पे लीचिंग हो रही है। लीचिंग मतलब जहां पर मिनरल्स बह रहे हैं और बह के यहाँ नीचे आके, बहकर यहाँ नीचे आके इकट्ठा हो रहे हैं। अब आप इसे लीचिंग लेयर बोलो या आप इसको इल्यूविएटेड हॉरिजॉन्टल लेयर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब आप इसको इल्यूविएटेड हॉरिजॉन्टल लेयर बोलो चाहे आपको लीचिंग लेयर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एक चीज बताओ, मिनरल्स यहाँ पे नीचे आके इकट्ठा हो गए, इस लेयर को क्या बोलेंगे, जहां पे मिनरल्स आके इकट्ठा हो गए हैं इस लेयर को बोलोगे आप सब सॉइल लेयर, सब सॉइल लेयर जिसको आप डिनोट करते हो बी अल्फाबेट से। जिस लेयर से मिनरल्स बह चुके हैं, इस लेयर में बहना चला मिनरल्स का, जिस लेयर से मिनरल्स बह चुके हैं इस बहने वाली लेयर को आप बोलो लीचिंग लेयर या इल्यूविएटेड लेयर। अब बताओ क्या यहां तक मामला समझ आएगा? वेरी गुड, ओके, वही बता रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे एक बच्चे ने बोला कि सर एक चीज बताओ, सर इल्यूविएटेड, मैं बता रहा हूँ, लीचिंग का मतलब होता है बह जाना। यहाँ देखो जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लीचिंग मतलब होता है बह जाना। यहाँ देख, ध्यान से देख, मैं बताता हूँ, इल्यूविएटेड लिखा है ना, इल्यूविएटेड, इसका मीनिंग नहीं समझ में आया ना। मान लीजिए कि एक जगह ये है, एक जगह ये है, मान लीजिए कि सारे जो मिनरल्स हैं वो यहाँ पे रख लें, ये मिनरल्स, ये येलो येलो सब मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स का बहकर यहाँ पे आ जाना, ये मिनरल्स ऊपर से बहे पानी के साथ और नीचे आके इकट्ठा हो गए। जब कोई चीज इकट्ठा हो जाती है एक जगह पे उसे हम बोलते हैं अक्यूमुलेशन, इकट्ठा होने का अक्यूमुलेशन बोलते हैं। स्पेलिंग तो चेक कर लेना, ठीक है, अक्यूमुलेशन बोलते हैं। लेकिन जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, इसे आप बोलते हो लीचिंग, या लीचिंग के अलावा एक वर्ड आप और यूज कर सकते हो, इल्यूविएटेड। इल्यूविएटेड मतलब चीजों का ऊपर से नीचे आना, ठीक है। अब बताओ क्लियर हुआ, लीचिंग बोलो इल्यूविएटेड बोलो एक ही बात है, ठीक है। अब क्लियर हो गया? अब आप एक बार इस कहानी को समझें और यहाँ पे ध्यान से देखें जो मैं कहने जा रहा हूँ, उसके बाद ये मैं पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ देखें, वेट 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 वेट, यहाँ देखें, यहाँ देखें। अब जो मैं कहूँ उस पर ध्यान से फोकस करना और मेरी बातों को हाँ या ना में कवर करते रहना। हॉरिजन का मतलब लेयर ही होता है, आप हॉरिजन बोल लो या लेयर बोल लो, बात एक ही है, ठीक है सर, लेयर हॉरिजन एक ही चीज है। अब यहाँ देखो, अब प्लीज यहाँ पे देखें जरा, सबसे पहले आती है, सबसे पहले आती है सुष्मिता, यहाँ ध्यान दो, मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले जो लेयर आपकी आती है ऊपर उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर, जहां पर जो पत्ते वगैरह थे वो पार्शियली डिकम्पोज हुए थे। उसके बाद ये वो वाला एरिया है जहां पे पत्ते अच्छे से डिकम्पोज हो गए, जो कीड़े मकोड़े थे वो भी अच्छे से डिकम्पोज हो गए, यहाँ की फर्टिलिटी बहुत अच्छी होगी, इसको मैंने बोल दिया टॉप सॉइल। और ये भी मुझे कई सारे मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे, चाहे आयरन और एल्यूमिनियम हो। उसके बाद ये वो वाला पार्ट है जब इरिगेशन हुआ, पानी वगैरह डाला खेतों में दबा के, तो पानी की वजह से यहाँ पे जितने भी मिनरल्स थे वो बहकर यहाँ नीचे आ गए, बहकर नीचे आके इकट्ठे हो गए। जहाँ पे मिनरल्स आके इकट्ठा हो गए उस लेयर को मैं कह रहा हूँ सब सॉइल, जहाँ पे आकर इकट्ठा हो गए, अक्यूमुलेट हो गए, जहाँ मिनरल्स आके इकट्ठा हो गए उसको बोलो सब सॉइल। और जहाँ पर ये मिनरल्स बह रहे थे, बहकर नीचे आए, ये वाला पार्ट बहकर नीचे आ रहे, इसे बोलो इल्यूविएटेड। मतलब यहाँ पे लीचिंग चल रही है, ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे जिस लेयर में मिनरल्स आ रहे हैं उसे बोलो इल्यूविएटेड। अब यहाँ पे सवाल कैसा आता है, सर यूपीएससी यहाँ पे क्या पूछता है, अगर मेरी बात पे की ना हो तो यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स के पेपर उठा के भी देख लेना, सीएपीएफ के पेपर भी आप देख सकते हो। आपको बता दूं यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा मैथ्स वाला में, कि जब सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं तो ओ का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक लेयर, ए का मतलब क्या, टॉप से लेयर। एक बात तो सर ओ से ऑर्गेनिक सुन लो मेरी बात, अब यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलना कि सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, एबीसीडी नहीं पढ़ना हम लोग यहाँ, ठीक है। तो ये मत करना कि यहाँ पे एबीसी आएगा, वो उस बेस पे चीजें नहीं चल रही हैं, इतना ध्यान रखना। यहाँ पे ओ का मतलब है सबसे ऊपर वाली ऑर्गेनिक लेयर, जहाँ पे चीजें पार्शियली डिकम्पोज हो रही है। ए मतलब है टॉप साइड लेयर, जहाँ पे मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत बढ़िया है, जहाँ पे आप खेती बढ़िया कर सकते हो, यहाँ पे आपको बढ़िया मिनरल्स मिलेंगे। ई मतलब होता है एलिवेटेड लेयर, मतलब एक ऐसी लेयर जहाँ पे चीजें बह रही हैं, जहाँ पे मिनरल्स बह रहे हैं।
फिर आता बी मतलब सबसॉइल लेयर, जहां पे मिनरल्स इकट्ठा हो रहे हैं। क्लियर? मैच दी कॉलम में एक सवाल देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे। वो अभी पेपर में भी दिखेगा, प्रैक्टिस सेट छोड़ो, तुम्हें पेपर में भी देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस सेट तो बहुत छोटी सी बात होगी, ठीक है, बहुत ही छोटी बात होगी वो। अभी आप यहाँ देखो, अब आपको देखोगे, अभी आपने क्लास छोड़ दी होती, ये सब समझ में आ रहा होता आपके, ये बुक का पूरा फिगर मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपके बेसिक अच्छे हो जाए। तो यहाँ तक की कहानी हमारी पहुंच चुकी है। तो ये जरूर ध्यान रखना, ओ मतलब ऑर्गेनिक लेयर, ए मतलब टॉप लेयर, ई मतलब पिवोटेड लेयर, बी मतलब सबसॉइल लेयर। बिल्कुल आपके टिप्स होनी चाहिए, कभी भी टेस्ट हो जाएगा आपका, कभी भी। दो लेयर और रह गई हैं। अब एक आ रही है पेरेंट मटेरियल लेयर। सर पेरेंट मटेरियल लेयर को हम डिनोट करते हैं सी अल्फाबेट से। सर इसका मतलब क्या है? खुद जरा इस जगह को ध्यान से देखें आप लोग, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं कहता हूँ कि इस लेयर को आप लोग खुद जरा ध्यान से देखें। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से लेके मान के चलो इतनी लेयर है, ये इतनी है ना, इतनी मान के चल रहा है, ठीक है। इमेजिन करो कि इतनी जो लेयर है पेरेंट मटेरियल लेयर है। सर पेरेंट मटेरियल मतलब, याद हुआ कल भी बताया था पेरेंट मटेरियल क्या है, पेरेंट रॉक्स क्या है जिससे मिट्टी बनती है। पेरेंट मटेरियल लेयर मतलब एक ऐसी लेयर, पेरेंट मटेरियल लेयर मतलब एक ऐसी लेयर बेटा जहां पर पत्थर का टूटना शुरू हो चुका है। एक ऐसी लेयर बेटा जहां पर पत्थर का टूटना शुरू हो चुका है। एक ऐसी लेयर जहां पे पत्थर का यानी कि रॉक्स का, चट्टान का टूटना शुरू हो चुका है। अब यहां पे रॉक्स टूट रहे हैं, इन्हीं टूटे हुए रॉक्स का चूरा चूरा होकर ऊपर तक मिट्टी बनके पूरी तैयार हो जाएगी, जिसका आप खेती कर सकते हो। पेरेंट मटेरियल मतलब एक ऐसी लेयर जहां पे पत्थर का टूटना शुरू हो चुका है, टूटना। ये देखिए, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे जो वर्ड दिख रहे हैं इनको मत देख के कंफ्यूज होइएगा, ये थोड़ा अलग लैंग्वेज, इनको मत देखिए, जो मैं दिखा रहा हूं उसको देखो। ये देखो, यहाँ पे पत्थर टूटने शुरू हो रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, पत्थरों का टूटना शुरू हो चुका है, और इन्हीं पत्थर का चूरा चूरा होकर आगे ऊपर कंप्लीट मिट्टी बन जाएगी। एक ऐसी लेयर जहां पे पत्थरों का टूटना शुरू हो रहा है, उस लेयर को हम बोलेंगे पेरेंट मटेरियल लेयर। समझ में आता है? नाउ आगे चलते हैं। अब अब इसके नीचे वाली जो लेयर है, ये मुझे नहीं लगता कि इसका मीनिंग अब मुझे ऊपर आपको बताना पड़ेगा, अभी सब समझ में आएगा। पूरा कभी देखते हो, पूरा कभी यहाँ पे ध्यान दो। अब अगर आप लोग यहाँ पे इस चीज को देखें, ये वाला जो पार्ट है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दें। ये बिल्कुल आपको जमा हुआ जमी हुई चट्टान दिख रही है, एक सॉलिड रॉक, एक बिल्कुल सॉलिड रॉक जमा हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल आपको एक जमा हुआ बिल्कुल जो है पत्थर दिख रहा होगा, एक सॉलिड रॉक दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या खेती हो सकती है क्या? नहीं सर, नो पॉसिबल। पहले तो ये टूटे, पहले तो ये टूटना शुरू हुआ, तब जाके कभी चूरा चूरा करके ह्यूमस वगैरह मिलके, पत्ते पुत्ते मिलके जाके कभी प्रॉपर मिट्टी मिलेगी और उसमें हम खेती कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप कह लो कि ये बेडरॉक का मतलब क्या होता है? बेडरॉक मतलब एक ऐसी लेयर जहां पे बिल्कुल आपको सॉलिड रॉक नजर आएगा। मतलब अभी रॉक टूटना भी शुरू नहीं हुआ है, ये रॉक अभी टूटना शुरू होगा, तब टूट के कभी जाके फ्यूचर में मिट्टी बनेगी। बेडरॉक मतलब जहां पे आपको साबुत बिल्कुल सॉलिड रॉक नजर आएगा, इससे ऊपर जाओगे देखो ये टूटना शुरू हो चुका है, टूट टूट के ही चूरा चूरा कभी आगे जाके होगा, इसमें कई सारी चीजें आके मिलेंगी, कीड़े मकोड़े, पत्ते सड़े हुए, तब जाके प्रॉपर मिट्टी ऊपर मुझे देखने को मिलेगी। तो बेडरॉक मतलब एक ऐसी लेयर जो बिल्कुल सॉलिड रॉक की लेयर है। मतलब आप देखो कि यहाँ पे आपको प्रॉपर मिट्टी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप खेती करते हो, और एक टाइम पे आप देखो कि बिल्कुल पत्थर है चीजें, और यही चीज कभी जाके ऐसे बन जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? क्लियर? इस बेडरॉक लेयर की पहचान का सिंबल है आर। कौन सा है? आर। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा यहाँ पे, और आप लोग जरा इस सवाल को अच्छे से फेस कीजिएगा। और जिसने सवाल का आंसर दे दिया, एक लड़की थी वो मिनरल्स का सवाल पूछ रही थी, कौन थी वो? इमैनुअल, अभी सब बताऊंगा, पहले ध्यान दो। एक लड़की अभी मिनरल्स की सवाल पूछ रही, मैंने कहा अभी क्लियर हो जाएगा, कौन है वो? शिवानी नहीं है, कोई और है, सुष्मिता है शायद से। सुष्मिता इज देयर? सुष्मिता को तो रिप्लाई करने दो, तुम ही शुरू हो गए। अंकित कपूर एंड सैमसन, उसको रिप्लाई करने दो, वो भी बोल लेगी। यहाँ देखो, देखिए देखिए, चलिए ओके। अब यहाँ देखो, कोई नहीं, यहाँ ध्यान दो आप। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा अगर, तनवीर सबसॉइल मतलब जहाँ पे मिनरल्स इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है तनवीर, जहाँ पर मिनरल्स इकट्ठा हो रहे हैं। चलो अब यहाँ ध्यान दो, प्लीज यहाँ फोकस कीजिए। अच्छा मुझे बताओ, एक तो मुझे मिनरल्स नजर आ रहे हैं टॉप साइड वाली में, एक तो मुझे मिनरल्स नजर आ रहे हैं टॉप साइड वाली में, हाँ या ना? उसके बाद एक जो मुझे मिनरल्स इकट्ठे नजर आ रहे हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? तो मतलब अब आप मुझे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बताओ कौन कौन से लेयर जहाँ पे मिनरल्स हैं। हाँ। क्या मुझे बताओ, मैं ई लेयर में कह सकता हूँ कि मिनरल्स हैं? नहीं भाई, यहाँ तो मिनरल्स बह चुके हैं, यहाँ तो बहना चल रहा है। क्या यहाँ सी में आपको इतने ज्यादा मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे? मेनली देखो रॉक के अंदर तो मिनरल्स प्रेजेंट ही होते हैं, रॉक तो बनी मिनरल्स हैं। लेकिन अगर हम एक जनरली बात देखें तो मैं अगर मैं एक मिट्टी के बेस पे देखूं तो मैं कह सकता हूं कि बी और ए लेयर में मुझे प्रॉपर मिनरल्स देखने को मिलेंगे, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना कि बी और ए में आपको प्रॉपर मिनरल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो। चलिए, अब आप लोगों से मैं एक बहुत ही बेसिक सी बात बोलता हूँ कि अगर आपके सामने ये अल्फाबेट्स आ गए, तो ओ मतलब ऑर्गेनिक लेयर, ए मतलब टॉप सेल लेयर, ई मतलब पिवोटेड लेयर, बी मतलब सबसॉइल लेयर, सी मतलब पेरेंट मटेरियल, आर मतलब बेडरॉक। ठीक, क्लियर? देखो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे,
ठीक है, लेकिन मेनली आपको मिनरल टॉक्साइड लेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझे बात? वो में आप इतना भी ध्यान रखो, ए को ध्यान रखो फॉर मिनरल्स, ए को और बी को। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अभी फिगर अल्फाबेट और इनके सामने जो वर्ड है उनको पढ़ लेना ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, एमसीक्यू आएगा। अल्फाबेट ध्यान रखना। ठीक है, अब ये नहीं कि बी का मतलब सबसॉइल है तो बी को मैंने बेड रॉक से मार दिया, बी मतलब बेड रॉक, ऐसा काम मत कर देना कि बी मतलब बेड रॉक, ऐसा मत कर देना। मैं पहले बता रहा हूं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नहीं है कि बी मतलब बेड रॉक, बी से बेड, बी से भालू और बी से बेड रॉक, वो नहीं चलेगा। ठीक है, अक्यूमुलेट मतलब मिनरल्स का इकट्ठा होना, ये वो लेयर है जहां पे मिनरल्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं, अक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, लक्ष्मीकांत, अभी जब हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे ना, लाइक अलीवेल सॉइल, बंजर, सब कुछ आएगा वहां, थोड़ा सा वेट करो बस। ठीक है, हाँ, रिवाइज एक दो बार करो, हो जाएगा यार। चलो अभी प्लीज ध्यान दें। एक तरफ वंशी क्या लग रहा है कि ऊपर से नीचे चल रहा है मामला या नीचे से ऊपर चल रहा है, खुद बताओ। ऊपर से नीचे चल रहा है, नीचे से ऊपर चल रहा है? ऊपर से नीचे चल रहा है भैया, ऊपर से नीचे। ठीक है, मिट्टी तो आप ऊपर ही बनाओगे ना, ऊपर से नीचे चल रहा है। चलो आप ध्यान दो, वो तो मैं समझाने के लिए आपसे कह रहा था ना। ऑब्वियस बात है, आप खेती यहाँ पे करोगे ना, यहाँ से चीजें कैसे कैसे शुरू हो जाएंगी, चीजें तो यहीं से शुरू होंगी ना। ठीक है, अब आप कोई पता कोई ऐसा महान भी होगा, पता है वो क्या सोच रहा होगा, भाई हम तो कोर तक चले गए भाई, भाई मौज कर दी भाई, हम तो कोर तक चले गए। अबे कोर तक नहीं है, मात्र 15 से 20 फीट है ये मुश्किल से 15 से 20 फीट हो तुम, इससे ऊपर नहीं हो। ठीक है, वो देखने में लग रहा है आपको, इस बात को ध्यान में रखना, ये इतना इतना गहराई में नहीं हो तुम लोग कि तुम सोचो कि हमने क्रस्ट भी पार कर दिया मेंटल। मुश्किल से 15 फीट बाद सब खत्म हो जाएगा ये, 15 फीट, मुश्किल से 10-15 फीट। और जो प्रॉपर मिट्टी आपको देखने को मिलेगी ना, ये देख रहे हो यहाँ, यहाँ देखो। सर आप मन की बात पकड़ लेते हो, मुझे पता ना तुम कहां तक सोच सकते हो। आधे तो पता क्या सपने सजा के बैठे होंगे, भाई हम तो कोर पे आ गए भाई, हम तो 6400 किलोमीटर अंदर आ गए भैया। ये पूरी कहानी 15 फीट की है बस, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मात्र कितना, 15 फीट, 15 फीट। तो कह रहा है हमारी औकात सबको पता है भाई यार ऐसे शब्द मत प्रयोग करो क्लास में ठीक है, बस मुझे ये अंदाजा हो जाता है कि हाँ बच्चे कहां तक पूछ सकते हैं चलो चलिए लेकिन अगर आज ये बात कोई बच्चा बोल देता ना कि भाई सर कितना गहराई में आ चुके हैं, क्या सर मेंटल पार कर लिया, एक दो बार ऐसा हुआ है एक्चुअली, एक दो बार मेरे साथ हुआ है, सर मेंटल पार कर दिया हमने, नहीं तुम बड़े हैवी ड्राइवर हो यार, तुमने मेंटल पार नहीं करी है ठीक है, तो तुम लोग जो है यहां से लेकर चलोगे तो मात्र यहाँ 15 फीट तक मामला खत्म है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा प्रॉपर मिट्टी कहां तक देखने को मिल जाएगी लगभग, कह सकता हूं यहाँ तक प्रॉपर मिट्टी, मानते हो यहाँ तक प्रॉपर मिट्टी देखने को मिलेगी, यहाँ तक ये मामला कितना होगा, मात्र 5 फीट, मतलब 5 फीट के बाद कहानी खत्म है, 5 फीट के बाद कहानी खत्म है, 5 फीट गहराई के बाद मिट्टी भी ढंग से देखने को मिलेगी, पत्थर पत्थर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये मत पूछ लेना सर मुल्तानी मिट्टी कहां पाई जाएगी, रंग कैसा गुरा करें अपना, सर मुल्तानी मिट्टी लगाएं सर मेकअप के लिए, सर शादी में जाना सर, ब्राइडल मेकअप सर चलो चलिए नहीं वो नहीं पढ़ना हमें, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, अब मेरी बात सुनिए, अभी आप प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ तक आई होप कुछ देर ले होगी। ठीक है, अभी जो मैंने पॉइंट्स बनाए फिलहाल उनके अनुसार चल जाओ, अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो समझना कि वो अगर कोई ऐसा डाउट आपने पूछा है जो मैंने नहीं देखा है, इट मींस कि वो चीज अभी आगे आने वाली होगी, और नहीं अगर कवर हुई तो आप डाउट सेशन में पूछ लीजिएगा, कल टुमारो आई विल टेक योर डाउट सेशन आल्सो, आज नहीं कल लूंगा डाउट सेशन। ठीक है, तो वो चीज कल ही करेंगे, पहले तो यहाँ तक क्लियर है। काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सुना है, इंडियन, आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सुना है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो है मिट्टी को 8 टाइप्स में क्लासिफाई करा है, 8 टाइप्स में क्या करा है, क्लासिफाई करा है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है इसने मिट्टी को 8 कैटेगरी में क्या किया है, क्लासिफाई किया है। कितने में, 8 में, 8 टाइप्स मिट्टी है, 8 टाइप्स ऑफ सॉइल। मिट्टी को 8 भागों में किसने बांटा है, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसी मिट्टियां जो भारत के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं उन्हें हम कहेंगे मेजर सॉइल्स, मेजर सॉइल जो भारत के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कुछ होंगी माइनर सॉइल्स जो इंडिया में कम पाई जाती है, मान सकते हो। इंडिया के अंदर जो ज्यादा मात्रा में सॉइल पाई जा रही है मेजर सॉइल, जो कम पाई जा रही है माइनर सॉइल। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, 4 है मेजर सॉइल जो ज्यादा मात्रा में भारत में पाई जाती है, और 4 ऐसी मिट्टी जो कम मात्रा में पाई जाती है माइनर सॉइल। 4 है माइनर सॉइल, 4 है मेजर। सर मेजर कौन कौन सी है, दिमाग में कहानी आ भी चुकी होगी, अलुवियल सॉइल, भारत के अंदर 45% तो यही पाई जाती है। नंबर 2 सर काली मिट्टी, सर ब्लैक सॉइल। ठीक है, नंबर 3 रेड सॉइल, नंबर 4 लेटराइट सॉइल। इन चारों मिट्टी को बोलते हैं मेजर सॉइल, जो भारत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं बताऊं इन चारों को पढ़ना क्वेश्चन बन जाएगा, इन चारों को पढ़ना क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे माइनर सॉइल की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एरिड सॉइल, एरिड सॉइल के अलावा जो है आपको देखने को मिलेगी सैलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल, फिर आपको देखने को मिलेगी पीटी सॉइल, पीटी सॉइल, और फिर आपको देखने को मिलेगी कौन सी, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ठीक है, देखिए सभी को क्लियर है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मिट्टी को 8 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। जो ज्यादा मात्रा में देश में पाई जा रही है वो कौन सी है, अलुवियल, ब्लैक, रेड और लेटराइट। और जो कम मात्रा में पाई जाती है एरिड सॉइल, सैलाइन सॉइल और पीटी सॉइल। ये देखो मैं लिख देता हूं, ये है सैलाइन,
ये है सैलाइन सॉइल, और ये है पीटी सॉइल, यहाँ पे देख लो पीटी सॉइल, ठीक है, पीटी सॉइल। और ये लास्ट है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। लास्ट वाली कौन सी है? लास्ट वाली कौन सी है? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। क्लियर? क्लियर भाई? हाँ सर, इनमें से कौन सी मिट्टी लगाऊं कि मैं गोरा हो जाऊं सर? ब्लैक सॉइल लगाओ, तुरंत गोरे हो जाओगे, बिल्कुल फेयर एंड लवली वाला लुक आ जाएगा। पक्का सर? हाँ, क्योंकि फिर हैंडसम ने अनाउंसमेंट कर दी ना, ब्लैक सॉइल लगाएं और अपनी त्वचा का कलर रंगीन करें। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भगवान ने दिया है वही है, हम उसे धो जरूर लेना एक बार। ये नहीं कि कोई जाके आज ही मैं महाराष्ट्र जाऊंगा सर, महाराष्ट्र में काली मिट्टी मिलती है सर, निकालूंगा हाथ डाल के अंदर से और पूरी मुंह पे पोत लूंगा अपने, गोरे गोरे मुंह पे काला काला चश्मा, नहीं काली काली मिट्टी, ऐसे नहीं करना है। नहीं नहीं, लगानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक, सिर्फ एक ही चीज लगानी है, क्या लगानी है? जो विशाल से लगा वैसे नहीं लगा। चल, क्लियर है? ओके। तो लर्नर्स, अभी 9:30 बजे करंट अफेयर्स मिलते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हम पढ़ेंगे, और जितने भी रोते हुए हैं या